हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2024 में आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, किसी भी यूजी प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए। सीवीटी यूजी का आपने एग्जाम दिया, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिजल्ट के वेट करने के साथ साथ आपको अपनी काउंसलिंग के लिए अब तैयार होने की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि उस कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं, आपके मन में हमेशा सवाल होता है सर उसमें कितनी सीटें हैं, क्या मुझसे फी ली जाएगी। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कितनी सीटें किस कोर्स में हैं, उनकी क्या फी है, आपको बताने वाला हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2024 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। पहले मैं यहां पर बात करता हूं कि विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में कौन से कोर्स हैं जो हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यदि आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। यहां हम बात करें सबसे पहले तो आपका बीकॉम कोर्स है, बीए कोर्स है, फिर यहां पर आपका बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी होम साइंस, बीएफए, उसके साथ ही बीए एलएलबी और बीबीए। उसके साथ का मतलब उसके साथ नहीं करना है, मतलब ये मेरे बोलने का थोड़ा सा टोन है तो आप समझ जाइएगा। इतने कोर्स हैं जो आपके कहां पर अवेलेबल हैं, आपके मेन कैंपस में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर बताता हूं इन सभी का सीट मैट्रिक्स क्या है, इनमें टोटल सीट्स कितनी हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज में, और आपको मैं यहां पर यह भी बता दूंगा इस वीडियो में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपकी काउंसलिंग में। अब देखो रिजल्ट का भैया वेट करने का टाइम जो है वो तो है, आप उसको वेट करिए, वेट कर रहे हैं तो करिए, बट आप अनुमान लगा चुके होंगे मैं क्या कर सकता हूं इस एग्जाम में, ठीक है। आंसर की भी अब जल्द ही आपके पास अवेलेबल होगी, और मान लीजिए आ ही गई इस वीडियो के अपलोड करते करते तक, तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपको काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार रखेंगे तभी आप कर पाएंगे, वरना जल्दबाजी में 15 दिन में 10 दिन में कहीं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, आपके लेखपाल साहब मनाली चले गए घूमने। तो इसीलिए क्या है कि अभी से तैयार रहो, अभी से टीसी सीसी जो भी है सब तैयार रख लो। मान लो प्रिंसिपल साहब आपके कहीं पर किसी इमरजेंसी वर्क में निकल गए, तो आप यदि अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अभी से बता दे रहा हूं वही डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जिससे एडमिशन हो जाए। अब इतनी मेहनत किए हो तो थोड़ी मेहनत और कर लो कि डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आपके सीट मैट्रिक्स की तरफ कि कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं, आपको एक एक करके मैं बताता हूं। हम यहां पर बीए कोर्स की बात करें तो बीए कोर्स में 4660 सीटें हैं। फिर हम अगले कोर्स की तरफ चलते हैं, वो है बीएससी मैथ। बीएससी मैथ में 769 सीटें यानी 769। बीए में क्या था 4660 सीट्स थी आपकी। बीएससी मैथ में 769 सीट्स हैं आपकी। बीएससी बायो में आपकी 356 सीट्स हैं आपकी, 356 सीट हैं। बीएससी होम साइंस में आपकी 58 सीट है आपकी। उसके बाद अगला जो अपना कोर्स है वो है बीएफए। बीएफए में 78 सीट्स हैं। बीबीए में आपके लिए जो सीट्स हैं वो हैं 133 सीट्स हैं। बीए एलएलबी में जो आपके लिए सीट्स हैं वो 150 सीट्स हैं। इतनी सीट है जो आपके लिए कहाँ अवेलेबल है, मेन कैंपस में आपके इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। अब बात आती है सीट मैट्रिक्स के बाद फी स्ट्रक्चर की, कितनी फी लगेगी पर ईयर मेरी, ये भी तो जानना जरूरी है। आखिर कितना खर्च करना होगा विश्वविद्यालय के अंदर अपनी फी के रूप में। तो अगले आपके सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूं कि कितनी फी मुझसे विश्वविद्यालय लेगा, आपके फीस के रूप में आपसे कितना फी लिया जाएगा, हम लोगों से कितना चार्ज किया जाएगा जब हम एडमिशन लेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो मुझसे यहां पर बीए कोर्स के लिए जो फी ली जाएगी स्टूडेंट्स, यदि वो विथ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट आप चुनते हैं, किसी भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को आप अपने बीए कोर्स में कर ले रहे हैं, तो आपसे जो फी ली जाएगी वो स्टूडेंट्स ली जाएगी कितनी, 4109 रुपए, 4109 रुपए आपसे फी ली जाएगी यदि आप प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट बीए में रखते हैं। विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप लेते हैं तो आपसे जो लिया जाएगा फी वो लिया जाएगा 3909 रुपए बीए कोर्स के लिए। अगला कोर्स बीएससी मैथ। बीएससी मैथ की जो आपकी फी है वो 4159 रुपए यानी कि 4159 रुपीज। अगला जो आपका कोर्स है वो है बीएससी बायो। बीएससी बायो में भी आपकी फी बीएससी मैथ के ही इक्वल है, 4159 रुपया ही आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ये आपके 4 कोर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कौन से, बीएससी विथ प्रैक्टिकल, बीएससी विदाउट प्रैक्टिकल। विथ प्रैक्टिकल में कितनी फी मैंने आपको बताया था, यहां पर 4109 रुपए मैं आपको बता चुका हूं। विदाउट प्रैक्टिकल में 3909 रुपए आपकी फी थी, 200 रुपया ज्यादा विथ प्रैक्टिकल वाले में लिया जा रहा है, तो परेशान मत होइएगा, विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। फिर वहां पर बीएससी मैथ का मैंने आपको बता दिया 4159, बीएससी बायो का भी सेम ही है आपका। अगले कोर्स की तरफ हम चलते हैं, वो आपका कौन सा है, बीकॉम कोर्स है। बीकॉम कोर्स की जो आपकी फी है स्टूडेंट्स
वो आपसे क्या है 3,901 रुपया। इसमें जो टोटल सीट है 723 सीट्स है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और यहां पर क्या है आपसे 3,901 रुपया आपसे फी ली जाएगी। वहीं पर हम बात करें बीए एलएलबी के लिए, बीए एलएलबी की जो आपकी टोटल कितनी सीट्स हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको वो भी बता देता हूं। बीए एलएलबी की जो टोटल आपकी सीट्स है वो 150 सीट्स है। बीबीए के लिए जो यहाँ पर आपकी टोटल सीट है 133 थी, और बीए एलएलबी के लिए जो आपसे फी ली जाएगी वो ली जाएगी 50,051 रुपया, यानी कि 50,051 रुपीज आपसे लिया जाएगा। ये जो मैं फी आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये पर ईयर फी है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला विषय है कि ये जो मैं आपको फी बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, पर ईयर की फी बता रहा हूं, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए कोई कोर्स है जो सेमेस्टर वाइज चलता हो, मान लीजिए बीएलएलबी सेमेस्टर वाइज चलता हो, तो आप आके सवाल करेंगे सर तो आप सेमेस्टर वाला बता रहे हैं, इतनी ज्यादा फी नहीं। ये जो मैं फी आपको बता रहा हूं ये पर ईयर की फी ही है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है बीएलएलबी के लिए 50,051 रुपए, बीएफए की जो आपकी फी है वो 6,696 रुपए, यानी कि 6,696 रुपीज ओनली, इतना आपसे लिया जाएगा। बीबीए कोर्स की जो आपकी फी है वो है 5,331 रुपए आपसे लिया जाएगा। 133 सीट्स हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान देंगे 5,331 रुपए आपकी फी है। आई थिंक मैंने सारे कोर्सेज की फी आपसे क्लियर कर दिया है, और उनका आपका सीट मैट्रिक्स भी मैंने बता दिया कि बीएलएलबी में 150 सीटें, बीबीए में 133 सीट्स आए, बीकॉम में 723 हैं, बीए में 4,660 यानी कि 4,660 सीट्स हैं, बीएससी मैथ में 769 सीट्स हैं, बीएससी बायो में 356 हैं, बीएससी होम साइंस में 58 सीट्स हैं। इतनी सीट हैं आपकी जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्लियर करने की जरूरत है क्या, कर दूं? वैसे तो इसके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं। देखिए जो आपका बीएससी मैथ है उसमें आपके पास जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और 2 डोमेन होने चाहिए, यानी कि 850 में आपका मार्क देखा जाएगा। बीएससी बायो के लिए भी सेम है, 850 में ही आपका मार्क कंसीडर किया जाएगा। टोटल 850 में से आपके नंबर को देखा जाएगा। 850 किससे डिसाइड किया जाएगा, एक जनरल टेस्ट होना चाहिए, एक लैंग्वेज आपके पास और 2 डोमेन होना चाहिए, ठीक है। बीएससी होम साइंस के लिए एक डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज होना चाहिए। बीकॉम के लिए एक डोमेन, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज होना चाहिए 650 में से, यानी कि बीएससी होम साइंस और बीकॉम की मेरिट 650 में से बनेगी। उसके बाद आपके जो अगले कोर्स आते हैं उसमें क्या है बीएलएलबी, बीएलएलबी में आपका एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन होना चाहिए एक, इतना आपके पास होना चाहिए। नहीं, इसका भी मार्क आपका 650 में से ही आपका क्या होगा, आपकी कट ऑफ को बनाया जाएगा। ये है एलिजिबिलिटी। प्रोसेस पे परेशान मत होइएगा। प्रोसेस के लिए देखिए, प्रोसेस के लिए चैनल है, आपको सारी जानकारियां दी जाती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ आपको एक चीज समझना होगा, डॉक्यूमेंट आपके पास आपकी आईडी होना चाहिए, सीवीटी यूजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जो भी रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूबीडी है, उसका सर्टिफिकेट रख लेना, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आप रख लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपके अभी से तैयार होने चाहिए। बाकी आने वाली वीडियो एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आपका बना दूंगा एक वीडियो, उसमें सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट ही बता दूंगा, तो परेशान मत होइए। लेकिन अलर्ट रहिए, काउंसलिंग के लिए हमेशा अलर्ट रहिए, इन चीज़ों को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद मैंने सीट मैट्रिक्स क्लियर किया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको कहीं से पता नहीं चलती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।